हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों के अतुल सर इस बार क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का छठा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को दो टॉपिक्स 3.4 और 3.5 समझाने का प्रयास करेंगे। चैप्टर आपका वही है, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, इस पर आपका टॉपिक है द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन कब आया था बच्चों? 1929 में आया था। ये महामंदी का दौर था। महामंदी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप द ग्रेट डिप्रेशन को इस प्रकार समझिए कि 1929 में पूरे विश्व की ऐसी स्थिति हो गई थी जिसमें प्रोडक्शन बहुत तेजी से गिर रहा था, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, गरीबी भी काफ़ी तेजी से बढ़ते हुए देखा गया, भूखमरी की भी स्थिति खड़ी हो गई थी। तो ऐसी स्थिति को द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया, जब लोगों का इनकम भी काफ़ी तेजी से गिरा। यह वह दौर था जब लोगों का इनकम भी गिर गया था, तो काफ़ी चीज़ें बहुत ही बुरी स्थिति में आ गई थी। तो समझिए, बेरोजगारी का बढ़ना, इनकम का गिर जाना और बहुत सारी चीज़ों की जो प्राइस थी उसका भी गिर जाना। बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में थी बच्चों, उसका प्राइस काफ़ी तेज़ी से गिरा था। प्रोडक्शन पर बहुत तेज़ी से असर पड़ा, जैसे प्रोडक्शन भी काफ़ी तेज़ी से गिर चुका था। तो ऐसे दौर को बच्चों द ग्रेट डिप्रेशन नाम दिया गया, जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था। अब इस ग्रेट डिप्रेशन के कई कारण हैं बच्चों, जिनमें से कुछ मुख्य कारण हम इस व्हाइट बोर्ड पर लिख चुके हैं। आप देख सकते हैं, पहला कारण है एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, यानी खेती में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। और यह इसलिए हुआ क्योंकि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे उसके दाम गिर रहे थे और किसान घबरा चुके थे। वे क्या किए, वे अपने गांव गए और अपने प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ाए, जिसके कारण पहले से भी ज़्यादा अनाज बाजार में आ चुका था और इसके कारण अनाज के दाम पहले से भी ज़्यादा गिर चुके थे। किसान ग्रेट डिप्रेशन में चले गए। किसान को समझ में नहीं आ रहा था मार्केट में हो क्या रहा है। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा अनाज के दाम गिर रहे हैं, और इसलिए गिर रहे थे क्योंकि अनाज ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बाज़ार में आ चुके थे और इसलिए उन अनाजों को खरीदने वाला कोई नहीं था। खरीदार की कमी हो गई थी, जिसके कारण किसानों का अनाज नहीं बिक रहा था और इसका असर उनके इनकम पर पड़ा। किसानों का इनकम बहुत तेज़ी से नीचे चला गया। इनकम गिरने से किसानों को लॉस हुआ एग्रीकल्चर में। वे कर्ज में चले गए, बहुत ज़्यादा गहरे कर्ज में चले गए, जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। तो यह ग्रेट डिप्रेशन किसानों के जीवन में आया, गांव देहातों में देखा गया। द ग्रेट डिप्रेशन के दौर से किसान जूझ रहे थे, किसान इस समस्या को झेल रहे थे और यह ग्रेट डिप्रेशन ओवर प्रोडक्शन के कारण आया था। और ये चीज़ किसानों को समझ में नहीं आता था कि आखिर हम अधिक अनाज लाते हैं अधिक मुनाफा के कारण, लेकिन उल्टा हो जा रहा है।
जितना ज़्यादा अनाज लाते हैं उतना ही ज़्यादा अनाज के दाम गिर जाते हैं। तो इस तरह से किसान डिप्रेशन में चले गए। फिर ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसका दूसरा कारण आप देख सकते हैं, हम लिखे हैं यूएस रेड्यूस्ड ओवरसीज लोन्स फ्रॉम $1 बिलियन टू 1/4 ऑफ दैट अमाउंट। यानी यह जो पॉइंट है इशारा कर रहा है अमेरिका की तरफ। अमेरिका दुनिया के कई देशों को लोन देता था। उसके लोन देने की क्षमता बच्चों $1 बिलियन थी। वह $1 बिलियन लोन दूसरे देशों को दे रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यह संकेत देखा, ग्रेट डिप्रेशन के संकेत को समझा कि प्रोडक्शन गिर रहा है, लोगों का इनकम गिर रहा है, तो फिर वो देश हमारा जो लोन है कहाँ से चुकाएंगे। तो अमेरिका अपने को बचाने के लिए ये कदम उठाया और उसने क्या किया कि जो लोन का उसका कैपेसिटी था बच्चों $1 बिलियन, वह घटाकर 1/4 ला दिया। अब इससे प्रभाव ये पड़ा कि जो देश अमेरिका के लोन पर निर्भर थे विकास करने के लिए, उनके देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, आर्थिक संकट आ गया, जिससे वे लोग ग्रेट डिप्रेशन के शिकार हो गए। तो उनके पास आया द ग्रेट डिप्रेशन, जब अमेरिका अपना लोन $1 बिलियन से कम करके 1/4 पर ला दिया। अब आइए आपको तीसरा कारण बताते हैं। इसमें है विथड्रॉवल ऑफ यूएस लोन्स। अमेरिका जब देखा कि द ग्रेट डिप्रेशन से हर देश अब जूझ रहा है, तो अमेरिका अपने आप को द ग्रेट डिप्रेशन से बचाने के लिए जो लोन था, जिन जिन देशों को दिया था, उन देशों से लोन वापस लेने लगा। इसका असर पड़ा कि यूरोप के कई बड़े बड़े बैंक जो अमेरिका के लोन के भरोसे चल रहे थे, वह बंद होने लगे। बहुत सारी कंपनियां बंद होने लगी जब अमेरिका अपना लोन वापस लेने लगा। तो ग्रेट डिप्रेशन का ये कारण बना बच्चों, जब अमेरिका अपना लोन विथड्रॉ करने लगा। चौथा कारण है डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। अमेरिका पूरी तरह घबरा चुका था। उसे लग रहा था द ग्रेट डिप्रेशन उसके देश में भी आ जाएगा। तो अमेरिका यहाँ एक मेथड अपनाया। वह डबल ड्यूटीज लेने लगा, यानी डबल टैक्स लेने लगा उन चीज़ों पर जो इंपोर्ट किए जा रहे थे। यानी जिन देशों से कोई भी सामान आता था, अमेरिका उस पर डबल टैक्स लेने लगा। इसका मतलब समझिए बच्चों, जब टैक्स डबल कर दीजिएगा तो स्वाभाविक है वो चीज़ महंगा हो जाएगा, और महंगा होने के कारण अमेरिका में बिकना बंद हो जाएगा। तो जिन देशों का सामान अमेरिका में आता था, तो उन देशों को अब लॉस होने लगा, क्योंकि उनका सामान बिकना बंद हो गया था डबल इंपोर्ट ड्यूटीज के कारण। वो डबल टैक्स दे रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ, अमेरिका से बहुत सारा जो पैसा जाता था उन देशों में, जाना बंद हो गया, जिसके कारण उन देशों में द ग्रेट डिप्रेशन आया। जब अमेरिका ये स्टेप उठाया, उसने इंपोर्ट ड्यूटीज को डबल कर दिया। ये भी बच्चों बहुत बड़ा फैक्टर था दुनिया के कई देशों में ग्रेट डिप्रेशन आने का। जो देश अमेरिका को अपना जो भी सामान था सप्लाई करते थे, ठीक है, तो उनका सामान जो है बिकना बंद हो गया, जिसके कारण उनको ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति का सामना करना पड़ा। अब बच्चों हम आपको 3.5 इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बताएंगे। यानी यह जो ग्रेट डिप्रेशन था, यह दुनिया की एक जगह से दूसरी जगह गया, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गया, क्योंकि सारे पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड थे। यह वह दौर था बच्चों 1929, जब इंडिया ब्रिटिश के लोगों का गुलाम था।
इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, यानी इंडिया गुलाम था ब्रिटिश लोगों का। और ब्रिटिश जो यूरोपियन लोग थे वो खुद ग्रेट डिप्रेशन के शिकार थे, तो उसका असर इंडिया पर भी पड़ा, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन के अधीन था। तो ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव इंडिया पर भी पड़ा, इसीलिए लिखा है इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। भारत और महामंदी भारत में भी आया बच्चों। तो देखिए कैसे आता है, इंडिया एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बिकेम हाफ। भारत का जो भी चीज एक्सपोर्ट हो रहा था, बाहर जा रहा था, या भारत में जो भी चीजें आ रही थी वो दोनों आधा हो चुकी थी। इतना कम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगा, सीधे 50% कम हो गया बच्चों। इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों का जो डिमांड था वो गिर चुका था, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं था परचेज करने के लिए, क्षमता नहीं थी खरीदने के लिए, तो वहाँ डिमांड गिर चुका था, जिसके कारण भारत से जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होते होते हाफ आधा पर आ गए। वही हाल इंडिया में भी था, इंडिया के लोगों के पास भी परचेजिंग पावर कम हो चुका था, जिसके कारण बाहर से जो भी सामान आता था वो आधा हो गया। समझ रहे हैं बच्चों। अब आपको दूसरा देखिए क्या स्थिति आया, वीट प्राइसेज फेल बाई 50%, गेहूं के दाम 50% गिर गए। अब ये गेहूं के दाम क्यों गिर गए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वही स्थिति था, अनाज के दाम जो थे काफी तेजी से गिरे थे। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड गिर गया था गेहूं का, बहुत ज्यादा गेहूं हमारे देश से बच्चों बाहर सप्लाई होता था, एक्सपोर्ट होता था। तो सबसे ज्यादा वो किसान प्रभावित हुए बुरी तरह से जो विश्व बाजार के लिए गेहूं पैदा करते थे, गेहूं की उपज करते थे। उन किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई जब गेहूं के दाम 50% गिर गए, तो उनका इनकम समझिए, इसका मतलब 50% गिर गया, वो कर्ज में आ गए। फिर आप समझिए रॉ जूट प्राइसेज फेल मोर देन 60%। यह स्थिति था भारत में ग्रेट डिप्रेशन का। जो कच्चा जूट था जिसे गनी बैग बनता था भारत में, और ये गनी बैग बाहर एक्सपोर्ट होता था, तो जो कच्चा जूट था उसके भी दाम 60% गिर गए थे बच्चों। और यह स्थिति बंगाल की थी। बंगाल के पीजेंट्स रॉ जूट की खेती करते थे, जूट की खेती करते थे, सबसे ज्यादा बंगाल में इसकी खेती होती थी। तो किसान कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की स्थिति होगी। किसान जूट की खेती करने के लिए पैसा ले लिए थे, उधार पैसा ले लिए थे, पैसा बोरो कर लिए थे, लोन लेकर खेती किए थे। लेकिन जब कच्चे जूट का दाम 60% गिर गया तो बंगाल के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। बंगाल के जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत बुरी स्थिति में किसान आ चुके थे। तो वही लिखा है कि जो रॉ जूट है उसकी जो कीमतें थी वह 60% से भी ज्यादा गिर गई। तो वहां के किसानों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। अगला लिखा है पीजेंट्स यूज्ड सेविंग्स, लैंड, ज्वेलरी एंड प्रीसियस मेटल्स। किसान, जो भारत के किसान थे, वे इस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जो भी उनके पास सेविंग था वो सब खर्च कर दिए अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में। अपने लैंड तक को गिरवी रखे बच्चों, अपने लैंड का भी इस्तेमाल किए किसान, उसको बेचकर भी अपने जीवन को किसी तरह बिताए। जो भी उनके पास ज्वेलरी था, गहना था, उसको भी उन्होंने बेचा। इस स्थिति में हमारे देश के किसान आ गए थे। उनके घर में जो भी प्रीसियस मेटल्स थे वो सब किसान बेच रहे थे। भारत के किसानों का यह स्थिति था, और ये सब ब्रिटिश लोग खरीद रहे थे। कहा जाता है कि भारत से इतना सोना चांदी अंग्रेजों को मिला, जिससे कि अंग्रेज अपने आर्थिक स्थिति को वर्ल्ड मार्केट में फिर से खड़ा कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट को स्टैंड करने में हमारे देश का प्रीसियस मेटल्स, सोना चांदी जैसा बहुमूल्य धातु काफी मदद
दिया बच्चों। तो इस तरह से भारत में ग्रेट डिप्रेशन बहुत बुरी स्थिति में भारत के लोगों को ला दिया। हमारे देश के वही लोग सुरक्षित थे जो शहर में रहते थे, जो सैलरी पाते थे हर महीने, जो मकान मालिक थे, जिनको रेंट मिलता था। इन लोगों का इनकम फिक्स्ड था, इनकम हो जाता था। ये ग्रेट डिप्रेशन से कम प्रभावित हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन से बच्चों किसान ही प्रभावित हुए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी गिरा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर असर पड़ा था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम जितना ज़्यादा गिरे थे, उतना किसी चीज़ के दाम नहीं गिरे थे। तो ग्रेट डिप्रेशन जो था वो सबसे ज़्यादा समस्या हमारे देश के किसानों के लिए लाया था। तो ये था ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति बच्चों। और इस स्थिति से इंडिया क्या अमेरिका भी बच्चों नहीं बचा था। ये जो अमेरिका है ये भरपूर कोशिश किया था अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन वो भी ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हो गया था। ऐसा नहीं था कि इतने सारे स्टेप्स उठाकर अमेरिका बच गया था ग्रेट डिप्रेशन से, ऐसा नहीं था। अमेरिका के देश में खुद प्रोडक्शन गिरने लगा था, लोगों का इनकम गिरने लगा था। जो लोग अमेरिकन बैंक से पैसा लिए थे वो पैसा देने में असमर्थ थे। बहुत सारे अमेरिकन बैंक जो लोगों का पैसा अपने पास जमा किए थे वो पैसा नहीं दे पा रहे थे। अमेरिका की बहुत सारी संख्या में, करीब 4000 की संख्या में बैंकें बंद हो चुकी थी। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हर जगह लोग हो चुके थे। तो मतलब जितना तेज़ी से अमेरिका में, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि वहाँ मास प्रोडक्शन हुआ था और मास कंजप्शन हुआ था, जिससे लोगों का इनकम अच्छी तरह से बढ़ा था, हाउसिंग लोन लोगों को मिल रहा था, ये सब मतलब बर्बाद हो गया। जैसे कहीं आंधी आती है और सब बर्बाद कर देती है, उसी तरह से ग्रेट डिप्रेशन बच्चों एक आंधी की तरह अमेरिका देश में भी आया था और अमेरिकन लोगों के सारे सुख सुविधाओं को बर्बाद कर दिया था। अमेरिकन लोग भी नौकरी की तलाश में दूर दूर चले जाते थे। अमेरिकन लोग जो भी हाउस लोन लिए थे वो नहीं दे पा रहे थे, जो भी चीज़ें लोन पर लिए थे वो नहीं दे पा रहे थे। इस स्थिति में अमेरिकन आ गए थे बच्चों। तो ऐसा नहीं था, अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई थी इस ग्रेट डिप्रेशन में। तो अमेरिका भी ग्रेट डिप्रेशन से नहीं बचा था, तो इंडिया कहाँ से बचेगा? इंडिया तो वैसे भी गुलाम था बच्चों। तो यह था ग्रेट डिप्रेशन की कहानी जो हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे की पढ़ाई बच्चों हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।